अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास मैट्रिक क्लास की मैथ्स का है क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने वाला है, और वो है डी मॉर्गन लॉ। और इंशाल्लाह ताला जो मेथड मैंने आपको बताया है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आपको समझ में आएगा और फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। वीडियो को पूरा देखिएगा। वो है डी मॉर्गन लॉ निकालना है बाय वेन डायग्राम, जो यानी कि मेन सवाल है हमारा। सिंपल तो हम लोग करते आए हैं पीछे, वो तो आसान ही था, इतना मुश्किल नहीं होता था। डी मॉर्गन लॉ आपको पता है, डी मॉर्गन लॉ हमारे पास दो किस्म के हैं। एक कंडीशन होती है हमारे पास ए यूनियन बी का होल डैश बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा होता था हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं इसको, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा होता था सिंपल इज दैट। ठीक है, लेकिन अब इसको तो सिंपल करना तो बहुत ही आसान था। पहले LHS ले लिया, देन उसके बाद हमने इसमें से U में से माइनस कर दिया तो LHS निकल के आ गया। फिर A यूनियन ले लिया, फिर B यूनियन ले लिया हमने, यानी कि U माइनस A और U माइनस B लेके दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिया तो ये निकल के आ जाता और LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता, आसान। अच्छा, ये तो करना तुमको वही है, लेकिन अभी इसको वेन डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब वेन डायग्राम क्या चीज़ है पहले वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेन डायग्राम के अंदर हमारे पास तीन है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब ओवरलैपिंग का क्या मतलब है हमारे पास? ठीक है, ओवरलैपिंग है, डिसजॉइन है, और तीसरा है सबसेट। अब इसमें पहले ये कर लो या दूसरा कर लो, बात एक ही। चलो पहले हम डिसजॉइन ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले डिसजॉइन। अब डिसजॉइन सेट से क्या मुराद है? डिसजॉइन सेट से मुराद है कि ए सेट अगर आपके पास है 1 2 3 और फिर बी सेट आपका क्या हो जाएगा? 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं कि ये सेट जो है इसके डिसजॉइंट है, सेम नहीं है। ठीक है, अब इसकी वेन डायग्राम कैसे बनती है? अगर मैं कहूँ कि आप इसका यूनियन ले लो, ए यूनियन बी निकाल लो, तो ए यूनियन बी के लिए आप क्या करोगी कि आपके पास यानी कि हमारे पास एक ये हो जाएगा सेट और एक ये हो जाएगा सेट। ठीक है, अब इसका यूनियन निकालना है तो उसका मतलब है कि 1 2 3 यहाँ आ जाएगा और 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर डिसजॉइंट निकालना हमको, तो हम क्या करेंगे कि पूरे को कलर कर देंगे। ठीक है, डिसजॉइंट में क्या होगा? पूरे को कलर होगा यूनियन। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि इसका इंटरसेक्शन निकाल के दिखाएँ, तो इंटरसेक्शन निकालने में भी सेम आप वही डायग्राम बनाओगी, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? आप लिखोगे तो वैसे ही, क्योंकि देखो डिसजॉइंट में नल सेट आता है हमारा। ठीक है, तो नल सेट आएगा हमारे पास, तो इसकी डायग्राम में आपको कोई कलर करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लाइनों का मतलब है कलर करना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारे पास कौन सा है? दूसरा है ओवरलैपिंग। ठीक है, अब ओवरलैपिंग में क्या मतलब है? ओवरलैपिंग में मतलब है कि ए सेट अगर आपके पास है 1 2 3, तो बी सेट आपके पास क्या होगा? 3 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि आपका 3 जो है वो ओवरलैप कर रहा है इसके अंदर। तो अब इसका अगर मैं कहूँ कि आप यूनियन निकाल के दिखा दो मुझे, तो आप यूनियन कैसे निकालोगे? कि आप एक ऐसे बनाओगी और एक ऐसे बना दोगे, तो 1 2 और यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये यूनियन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका यूनियन हो जाएगा, और यूनियन में फिर क्या करोगी कि पूरे पे कलर हो जाएगा। ठीक है, पूरे पे कलर हो जाएगा, कॉमन पे भी कलर हो जाएगा। ये हो जाएगा ओवरलैपिंग की यूनियन। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसका इंटरसेक्शन निकाल के दिखाएं, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सेम एज दैट कि आप ये करेंगे और ये इसका इंटरसेक्शन निकल जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा और ये 4 5 हो जाएगा। ठीक है, और कलर कहाँ पे हो जाएगा? खाली बीच में कलर हो जाएगा, तो ये कॉमन पे कलर हो जाएगा। ये डिसजॉइंट का हमारा डिसजॉइंट का जो है डिसजॉइंट सेट का ओवरलैपिंग सेट का हमारा ये वेन डायग्राम बन जाएगा इसका। तीसरा हमारे पास होता है सबसेट। अब सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब ये है कि हमारा पहला सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है हमारे पास 1 2 3 और 4, यानी कि पहला सेट दूसरे में लाजमी मौजूद होना चाहिए, भले से दूसरा सेट के अंदर और भी एलिमेंट हो। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम अगर मैं कहूँ आपको निकालो, तो ए यूनियन बी कैसे बनता है? इसमें एक बड़ा सा गोल बनता है और उसके अंदर एक छोटा सा गोल बनता है। ठीक है, यानी कि बड़ा सा गोल कौन सा वाला है? जो दूसरा वाला है ना, वो बाहर बनता है, हमेशा बड़ा बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1 2 3, ये दोनों में कॉमन है, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, और इसके कलर में क्या करेंगे कि इसको हम पूरा कलर कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका बन जाएगा यूनियन। ठीक है, और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालने को बोलूँ कि इसका इंटरसेक्शन निकाल दें,
तो इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन में भी एक बड़ा सा होल बनेगा, एक छोटा सा होल बनेगा, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 और ये आ जाएगा 4 और कलर सिर्फ क्या हो जाएगा अंदर वाले। तो ये 3 चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए जब आप डी मॉर्गन लॉ पढ़ना है हमको वेन डायग्राम का, तो इससे आपको ये 3 चीज़ें जो है वो लाजमी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वो किस तरीके से आगे फर्दर मैं बुक को फॉलो करते हुए आपको बताता हूँ। अच्छा, बुक के ऊपर क्या है हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है ना, उसमें एक बॉक्स भी नज़र आ रहा है आपको। ये बॉक्स जो है ना ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल होता है। जैसे आप ये वाली डायग्राम को देखते पता चल गया कि ये कौन सी वाली है, कौन सी वाली है, ये ओवरलैपिंग की है और यूनियन की है, ठीक है, और ये ओवरलैपिंग की है, इंटरसेक्शन की है, ठीक है, और ये एक माइनस का भी है इसमें, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी आ रहा है। जब यूनिवर्सल जाहिर सी बात है डी मॉर्गन करेंगे तो हाँ यूनिवर्सल का पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपके पास एक ये डायग्राम आपके पास हुई है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या ए यूनियन बी है, ठीक है, ए यूनियन बी है और ये आपके पास बॉक्स बना हुआ है। इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, जैसे आप सिंपल इज दैट आपका जो भी ए यूनियन बी निकलता है वो निकलेगा और ये जो बाकी रह जाएगा यूनिवर्सल में बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये अगली डायग्राम हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सेट की है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे, अच्छा अब ये वाला सेट देख लो, ये हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। अब ये है यूनिवर्सल और ये अब ये ए माइनस की दी हुई है, यानी कि यू माइनस ए जो हम करते हैं ना ए डैश, ये उसकी दी हुई है, यानी कि यू में से ए माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा हमारे पास जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा 5 6 7 और 8, यही बनेगा ना यूनिवर्सल। हम इसको देखते हैं 5 6 7 और 8 बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो ये बॉक्स है ना, ये पूरा जो है ना 1 से लेकर 8 तक है। ये वाला जो हमारा बॉक्स है ये कौन सा है, 1 से लेकर 8 तक है। अब इसमें से ए के नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4, इसको हमने ए का बना दिया और 5 6 7 8 जो हमारा बच गया वो हमने यूनिवर्सल में लिख दिया, क्योंकि ये असल जो निकलता है वो इन्वर्स ही निकलता है हमारे पास आखिरी का, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। मैं देख लो ये फिर वही आ गया। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब ये डेल्टा आ गया। अब ए डेल्टा बी भी तुम्हें सिखाना है, ठीक है, तो आता है मुझे। हाँ, ये इन शॉर्ट हम आगे की तरफ चले जाते हैं। वेन डायग्राम हमारा असल है मकसद हमें क्या करना है, डी मॉर्गन लॉ कराना, ठीक है, वो करते हैं हम पहले। ये आपके पास देखो एक सोल्यूशन भी दिया हुआ है बुक के अंदर, लेकिन ये कुछ ऐसा अजीब सा है कि तुम्हें समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से इसको करना, सही है। अब ये एक सवाल हमारे पास है, इसके अंदर हमें वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। अब तुम्हें पता है मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास डी मॉर्गन लॉ की 2 कंडीशन होती है जो किताब में है, वो हम प्रूव कर रहे हैं। ए यूनियन बी का वोल्टेज बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो बुक में है वो फिर दूसरा हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास कंडीशन, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं, इफ़ यू के नंबर हमारे पास दिए हुए हैं 1 2 3 डॉट 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 10 तक दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह ए के नंबर हमारे पास दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6 दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह बी के नंबर हमारे पास दिए हुए हैं 2 4 6 8 और 10 दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तुमने ये सवाल देखा तो तुम्हें देखते ही और तुम्हें क्या प्रूफ करना है, डी मॉर्गन लॉ। तो उसमें पहले LHS हम ले लेते हैं। LHS है हमारी ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। अब इसको करने का तरीकाकार ये तो तुम्हें बहुत ही आसान तरीके से आता है। देखो ए और बी का हमारे पास क्या है, ए और बी का यूनियन है और सेट देखते ही तुम्हें अंदाज़ा हो गया कि दोनों सेट कौन है, आपस में डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है, और ये ओवरलैपिंग है ना। कौन कौन से सेट हैं तुम्हें देखते हैं अंदाज़ा हो गया क्या है, ये ओवरलैपिंग सेट है। देखो ओवरलैपिंग कैसे है, 2 भी ओवरलैप हो रहा है, 4 भी ओवरलैप हो रहा है, 6 भी ओवरलैप हो रहा है नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यूनियन जब बनाओगी तो क्या हो जाएगा, सब पे पूरे पे कलर आ जाएगा, जो हमने डायग्राम नंबर 1 सीखी थी वेन डायग्राम की, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास सबसे पहले तो हम इसको करने का तरीका कर लेते हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। पहले आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए यूनियन बी कैसे निकलता है, ए के नंबर लिख लें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यूनियन और बी के नंबर लिख लो। बी के नंबर क्या है 2 4 6 8 10 6 8 10। तो अब हम निकाल लेंगे इसका, ये यूनियन बी क्या निकलेगा हमारे पास, क्या निकलेगा, देखो यूनियन में हम मिला के लिख देते हैं तो इसका मतलब है क्या निकलेगा 1 2 3
4 5 6 7 नहीं है, 8 और 10। ये तो हमारा क्या निकल गया इसका ए यूनियन बी। और फिर हम सवाल उतार लेते हैं, ठीक है, और इसको यूनियन निकालने के लिए u माइनस ए यूनियन बी कर देंगे, ठीक है। अब u के नंबर हमारे पास क्या है, 1 2 3 डॉट 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 10 तक है, और माइनस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8 और 10 है, ठीक है। ये दो हमारे पास नंबर है। अब हम इसका यूनिवर्सल निकालेंगे, तो यूनिवर्सल में क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ आंसर में क्या आएगा हमारे पास, 1 भी ख़त्म हो गया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 8 भी, 7 आ जाएगा हमारे 7 आ जाएगा, 8 कट गया, 9 आ जाएगा, बस ये 2 आ जाएंगे, 7 और 9 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल आ रहा है, इसलिए तुम्हें बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, बॉक्स बनाना पड़ेगा। पहले आप जो है ना यूनियन इंटरसेक्शन जो पार्ट 1 हमने किया पहले वो बना दो। तुम्हें पता है ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैप कुछ हो रहा होगा। ओवरलैप में क्या आ रहा है हमारे पास, ओवरलैप में कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर, हमारे पास 2 4 और 6 है हमारे पास, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, 1 2 5 और 8 और 10, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। और ये हमारा यूनिवर्सल होता है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये तो हमारा यूनियन का बन गया। और हमें यूनिवर्सल में आखिरी में हमारे पास क्या बच रहा है आंसर में, 7 और 9 बच रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 7 और 9। तो ये आपका क्या बन गया, LHS हमका सिंपल सा। ये आपका क्या बन गया हमारे पास, ये आपका क्या बन गया, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी बन गया, ठीक है। और इसमें आप क्या कर देंगे, इस पूरे पे कलर हो जाएगा। तो ये सिंपल आपका वेन डायग्राम ए यूनियन बी जो आपको निकालना पीछे आपको सिखाया हुआ है। लेकिन अब हमारा असल बनाना हमें क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो आप फिर से आप स्क्वायर बना देंगे, एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। फिर से आप एक बॉक्स बना देंगे, तो आप बॉक्स के अंदर हमारे पास फिर वैसे ही आप बिल्कुल सेम जो आपने ऊपर बनाया है आप वो करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, 1 2 और 5 था, और यहाँ पे क्या था हमारे पास 2 4 और 6 था, और यहाँ पे क्या था हमारे पास 9 और 8 और 10 था, और बाहर क्या था 7 और 9 था, ठीक है। यूनिवर्सल के अंदर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास अब क्या करना है हमको कि इस यूनियन को इसमें से माइनस कर देना है। तो हमारे पास कलर कौन सी चीज़ हो जाएगी, देखो ये पूरा हमारा जो है ये निकल जाना है। तो निकल जाएगी वाली चीज़ को कलर नहीं करेंगे, जो रह जाएगी चीज़ उसको हम कलर कर देंगे, यानी कि जो पीछे वाली चीज़ होगी ना उसमें हमारा पूरा जो है वो कलर होगा। तो ये तुम्हारा जो है ये हमारा LHS कंप्लीट होगा, ठीक है। अब हमें RHS लेना है, ठीक है। RHS में हमारे पास क्या है सवाल कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब इसमें 3 वेन डायग्राम बनेगी। पहले की बनेगी A डैश की बनाएंगे आप, A डैश आपको निकालना आता है यूनिवर्सल माइनस A। यूनिवर्सल क्या है 1 2 3 डॉट 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 10, और A के नंबर क्या है हमारे पास, माइनस करना है हमको, A के नंबर है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 9 और 10 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर आप बी डैश निकाल लेंगे, यानी कि u माइनस बी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। ये भी 1 2 3 डॉट 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 10 हो जाएगा, और हमारे पास ये b है, तो b के नंबर कौन से हमारे पास 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो हमारे पास 2 4 6 8 10 निकल जाएगा, तो इसका मतलब है 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। बस 1 1 3 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 7 8 हो गया, 9, ठीक है। ये हमारा दो निकल गया, ठीक है। ये हमारा दोनों का निकल गया। अब इसमें क्या देखना है हमको, अगले पार्ट में हमारे पास क्या है, इसको हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमारे पास, ठीक है। सही है, ये दोनों चीज़ें हमको अब क्या है, इसके बाद फाइनल स्टेप में हमको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, 7 और 9 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास 7 और 9 कॉमन आ रहा है, और उसका भी 7 और 9 आ रहा था जो पुराना वाला हमने निकाला था। इसका मतलब है कि हमने सवाल सही हल किया, ठीक है। ये वाला भी पुराना वाला था और ये हमारा दूसरा वाला, ठीक है। इसका मतलब सवाल हल किया सही। अब ये तो तुम्हारा LHS RHS प्रूफ हो गया। अब हमारे को इसकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब आपको वेन डायग्राम बनानी है RHS की वेन डायग्राम बना रही है। RHS क्या है हमारे पास, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, हमारे पास ये वेन डायग्राम है, ठीक है। तो हमको इसका वेन डायग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप वही बॉक्स बनाएंगे,
तो बॉक्स के अंदर हमको अब ये भी पता है तो कि ये ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग बना देंगे इसकी सिंपल। ओवरलैपिंग में हमारे पास क्या आ रहा है इसके अंदर, देखो ओवरलैपिंग में वही आ रहा है 2, 4 और 6 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ आ रहा है 1, 3 और 5 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 8 और 10 आ रहा है, और 7 और 9 जो है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसकी ओवरलैपिंग कौन सी वाली आ रही है हमारे पास, ये भी ओवरलैपिंग सेट है हमारे पास, नहीं ये हमारे पास कौन सा सेट है, ये सेट आपके पास जो ए इंटरसेक्शन, ये वाला सेट भी ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये जो है दोनों ओवरलैपिंग है आपस में। ठीक है, ये वाला जो आपका बन रहा है ना यूनिवर्सल, ये जो आपका ओवल वेन डायग्राम बन रही है ए डैश की बन रही है, यानी कि हमें पूरा ए कॉम्प्लीमेंट को यहाँ से माइनस करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को बस हटा, ये ए है और ये बी है, ए कॉम्प्लीमेंट को हटा के जो जितनी जगह बचेगी वो सबको आप कलर कर देंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट को हटा के जो ओवरलैपिंग आ रहा है उसको भी हटाना है। ठीक है, बाकी जितना बचेगा ये सारा आपका कलर हो जाएगा, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको बी कॉम्प्लीमेंट की निकालनी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, 2 सेम एज दैट, बिल्कुल वैसी बनेगी, जो ओवरलैपिंग आ रहे हैं वही आपको उसी तरह लिखना है। ठीक है, और जो ओवरलैपिंग आ रहा है उसी तरह आपको लिखना है। 1, 3, 5 आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट था, बी ये यूनिवर्सल था, ये ए है और ये बी है। अब जैसे ए में आपने छोड़ा था ना, इसी तरीके से बी में आप छोड़ दो, बाकी को कलर कर दो। ये कॉम्प्लीमेंट जो आपका कॉम्प्लीमेंट है इसको भी छोड़ना है। ठीक है, बाकी जो जगह है उसको हम कलर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, फाइनल डायग्राम अब आपको देख लो कि फाइनल डायग्राम आपको ये, आपने वो दोनों डायग्राम है जो बनाई है ना, इसको मर्ज करके हमने फाइनल डायग्राम ये बनाई है। फाइनल डायग्राम में हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट था, जो मेन था वो हमने एक तरफ लिखा, जो हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट ए के नंबर थे वो ए में लिख दिए, बी के नंबर थे बी में लगे, जैसे पीछे और जो आंसर था वो लिख दिया। ठीक है, अब असल बात है कलर करने की बात। देखो अब इसमें क्या कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के बाकी जितना बचे आप उसको कलर कर दो। तो जो बाकी का हिस्सा यू का बाहर वाला हिस्सा है हम उसको कलर कर देंगे, तो हमारा सेम एज LHS जो है वो RHS के प्रूव हो जाएगा। पहले आप नंबर वाइज तो आप प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, कि हम नंबर वाइज प्रूव कर चुके हैं, और अब डायग्राम देखो, जैसे ये डायग्राम है सेम इसी तरीके से हमारी ये वाली डायग्राम है। ठीक है, तो दोनों डायग्राम में हमारी सेम आ गई, इसका मतलब है हमारा LHS बराबर है RHS के। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो, ये पूरा सवाल जो है एक दफ़ा देख लेते हैं कि किस तरह। पहले हमने सबसे पहले इसका ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी निकालने के बाद इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया। ठीक है, 7 और 9 निकल के आ गया। अब इसको वेन डायग्राम बनानी थी, तो हमें वेन डायग्राम पहले ओवरलैपिंग सेट थे तो हमने ए यूनियन बी निकाल लिया। ठीक है, ए यूनियन बी के बाद हमने ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में जो यानी कि हमारे पास ए यूनियन बी के अलावा जो जगह बचेगी उसको हमने पूरा कलर कर देना, ए यूनियन बी को छोड़ देना। ये हमारा LHS कंप्लीट हो गया। अब RHS में हमने लिया पहले ए यूनियन ए इनवर्स ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, यू माइनस ए करके यू में से ए को माइनस कर दिया। ठीक है, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी में से यू में से बी को माइनस कर दिया। फिर इन दोनों का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया। इंटरसेक्शन का मतलब दो दोनों में कॉमन थे, तो 7, 9 और 7, 9 दोनों LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। बट हमें अब वेन डायग्राम के थ्रू करना था। जब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको पहले क्या करना पड़ता है, हमने सिंपल ओवरलैपिंग एक डायग्राम बना ली जो हमारी आसान है। अब हमें माइनस करने के लिए जो ए को छोड़ के जो जितना पोर्शन बचेगा उसको हम कलर कर देंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको भी कलर नहीं करना है। ठीक है, इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट में भी हम यही काम करेंगे। हम खाली इसको छोड़ के, हम खाली बी को छोड़ के ए का जितना पोर्शन होगा उसको कलर कर देंगे, ये वाला पोर्शन जो है इसको भी कलर नहीं करना है। फिर हम इसका यूनिवर्सल निकाल लेंगे, दोनों इंटरसेक्शन निकाल लेंगे दोनों का। तो हम जो ये डायग्राम बचेगी इसको छोड़ के बाकी जितना हिस्सा बचेगा उसको कलर कर देंगे। इसी तरीके से LHS बराबर हो जाएगा RHS, और ये पेपर में आएगा लाजमी सवाल। और इस बार ये चेंज हो के आया है, तो हो सकता है कि हमारा सवाल जो है वेन डायग्राम की ही शक्ल में आ जाए, कि वेन डायग्राम के थ्रू आप डी मॉर्गन को प्रूफ करें। तो आप ये पहले नंबरिंग से भी कर लोगे तो आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।